संसद का मानसून सत्र आज अपने 13वें दिन में, लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कानून बनाने की रफ्तार लगातार थमी हुई है। सत्ता और विपक्ष के बीच में टकराव ऐसा कि सदन की कार्यवाही बार बार हंगामे की भीड़ चढ़ रही है। नतीजा ये कि अब तक महज 3 विधेयक ही संसद के दोनों सदनों में पारित हो पाए हैं, जबकि सरकार के एजेंडे में शामिल कई अहम बिल अब भी या तो पेश किए जाने का इंतजार कर रहे हैं या फिर सदन की मंजूरी की राह देख रहे हैं। हर बीतते दिन के साथ सरकार की चिंता भी बढ़ रही है, क्योंकि सत्र का समय निकलता जा रहा है, विधायी कामकाज लगातार प्रभावित हो रहा है और इसी बीच अब सरकार ने गतिरोध खत्म करने के लिए सियासी और संसदीय स्तर पर पहल तेज कर दी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिले। दोनों नेताओं के बीच में करीब 50 मिनट तक लंबी बातचीत हुई। इस अहम मुलाकात के दौरान कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। इस मुलाकात को इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि संसद में लगातार जारी टकराव के बीच में सरकार और विपक्ष के बीच में संवाद की ये पहली बड़ी कोशिश मानी जा रही है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद किरण रिजिजू केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने के लिए पहुंचे, यानी सरकार ने बातचीत का पूरा फीडबैक शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया है। साथ ही कि सरकार अब किसी भी कीमत पर संसद का गतिरोध खत्म कराना चाहती है ताकि सदन में बहस हो, विधायी कामकाज आगे बढ़े और लंबित विधेयकों को पारित कराया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या करीब 50 मिनट चली ये मुलाकात संसद की सियासत में जमी बर्फ पिघला पाएगी? क्या सत्ता और विपक्ष के बीच में सहमति का कोई रास्ता निकलेगा? क्या मानसून सत्र के बाकी बचे दिनों में सदन सुचारू रूप से चल पाएगा, या फिर हंगामे के शोर में लोकतांत्रिक बहस और कानून बनाने की प्रक्रिया एक बार फिर से दबकर रह जाएगी? तो सत्र में कामकाज प्रभावित हुआ है। सदन के दोनों सदनों में केवल 3 बिल ही अब तक पास हो पाए हैं। अभी भी कई बिल पेश और पास होने का इंतजार कर रहे हैं। गतिरोध खत्म करने में सरकार जुटी हुई है। राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बीच में आज करीब 50 मिनट की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सदन और विधायी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई है। सवाल यह है कि क्या इस बातचीत के बाद में सदन में जो गतिरोध बना हुआ है, लगातार विपक्षी सांसदों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है, वो गतिरोध खत्म होगा और विधायी कामकाज शुरू हो पाएगा? क्योंकि माना जा रहा है कि 7 बिल इस बार के मानसून सत्र में सदन से पास होने थे। 2 पेंडिंग बिल थे, 5 नए बिल थे, जिनमें से सिर्फ 3 बिल ही लोकसभा और राज्यसभा से अब तक पास हो पाए हैं। बाकी लगातार हंगामे के चलते विधायी कामकाज ठप रहा। 25 दिन में 19 बैठकें तय। आज 13वीं बैठक, लेकिन कामकाज ना के बराबर हुआ है। 13 अगस्त को मानसून सत्र भी खत्म हो रहा है। एंटी पेपर लीक, वंदे मातरम और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल दोनों सदनों में मंजूर हो गया है। इसको लेकर चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन बाकी जो पेंडिंग बिल हैं, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, ये अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026, इसको लेकर भी सरकार लगातार बातचीत के जरिए विपक्ष को समझाने की कोशिश करी ताकि ये बिल भी सदन में रखा जा सके। तो कुल मिलाकर सिर्फ 3 बिल ही अब तक दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा से पास हो पाए हैं। बाकी बिल अभी पेंडिंग हैं, इंतजार में हैं। कामकाज शुरू हो तो उन बिल को सदन में रखा जाए, उन पर चर्चा हो। लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के बाद उन बिलों को मंजूरी मिले। लेकिन विपक्षी सांसदों के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से भी पहल की जा रही है। राहुल गांधी से आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने करीब मुलाकात की है 50 मिनट की, और इस मुलाकात को इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद हो सकता है कि सदन की कार्यवाही ठीक से चले, विपक्ष का सहयोग मिले, विधायी कामकाज हो। और सरकार की कोशिश भी यही है। विधायी कामकाज अगर होगा तो जो पेंडिंग बिल हैं उन्हें भी मंजूरी मिल पाएगी दोनों सदनों में। रिजिजू ने सदन में बिल पर चर्चा के लिए कांग्रेस से सहयोग भी मांगा है। हालांकि राहुल गांधी ने इसके लिए सीधे मना कर दिया है, लेकिन सहयोग की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है ताकि चर्चा हो सके, विधायी कामकाज ठीक से चल पाए। चूंकि 13 अगस्त तक ही मानसून सत्र चलना है, कुछ दिन ही बचे हैं। आज 5 अगस्त हो गई है तारीख, लेकिन आज भी कुछ भी काम दोनों सदनों में नहीं हो पाया है। लगातार विपक्षी सांसदों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है।
लगातार सदन की कार्यवाही फिलहाल राज्यसभा में सुचारू रूप से चल रही है। कई प्रस्तावों पर चर्चा भी की जा रही है। जो सांसद हैं, विपक्षी सांसद हैं, उनकी मांगों को भी स्पीकर के द्वारा सुना जा रहा है। हालांकि लोकसभा की कार्रवाई की बात की जाए तो लोकसभा में लगातार गतिरोध देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, जिसके चलते आज भी ठीक ठाक कार्रवाई नहीं चल पाई है और गतिरोध बना रहा। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश भी की जा रही। 3 ही बिल पास अब तक हो पाए हैं। इसके अलावा माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो समय बचा अभी 13 अगस्त से पहले का, उसमें कामकाज ढंग से हो, विधायी कामकाज ठीक से चल पाए, इसको लेकर विपक्ष से भी सरकार बातचीत कर रही है, सहयोग की कोशिश कर रही है। तो 7 बिल पेश होने थे इस बार के लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान, लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन अभी सिर्फ 3 बिल ही पास हो पाए हैं। 25 दिन में 19 बैठकें तय, आज 13वीं बैठक हुई है और लगभग 6 बैठक अभी होनी है। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक मानसून सत्र चलना है, लेकिन अभी तक जितना भी सत्र चला है उसमें सिर्फ 3 बिल ही पास हो पाए हैं। चूंकि विपक्षी सांसद लगातार इस मांग पर अड़े हुए हैं कि सरकार राम मंदिर और पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर चर्चा करे, जवाब दे, और इसी को लेकर हंगामा भी लगातार विपक्षी सांसदों के द्वारा किया जा रहा है। आज भी सांसदों ने लोकसभा में हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक आज मार्च भी निकाला। विपक्षी सांसद 20 जुलाई को दरअसल जंतर मंतर प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। उनकी मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर इसका जवाब दें। इसको लेकर विपक्षी सांसद लोकसभा राज्यसभा में लगातार हंगामा कर रहे हैं, जिसके चलते गतिरोध बना हुआ है। विपक्षी सांसदों ने आज हाथों में पोस्टर लेकर गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च भी निकाला और विपक्ष के मार्च के दौरान प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा, सुप्रिया सुले भी नारेबाजी करती हुई नजर आई। तो लगातार इस गतिरोध को सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी गतिरोध खत्म नहीं हो पाया है। आज भी राहुल गांधी से भी बातचीत की गई। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार एनडीए सांसदों के साथ बैठकें कर रहे हैं, उनके साथ भी रणनीति बनाई जा रही है। कल मंगल मिलन बैठक हुई थी, जिसमें अभी तक कितना विधायी कामकाज हुआ है, सरकार की क्या बड़ी उपलब्धियां हैं, आगे आने वाले भविष्य को लेकर सरकार की क्या रणनीति है, इसको लेकर भी एक रणनीति बनाई जा रही है। और हमारे साथ में न्यूज रूम से असिस्टेंट एडिटर पूजा यादव जुड़ गई हैं। पूजा, अगर बात की जाए सदन की कार्यवाही की, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है, लेकिन सरकार भी पहल कर रही है। आज राहुल गांधी से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने करीब 50 मिनट तक मुलाकात की, ताकि विपक्ष का सहयोग मिल सके। जो पेंडिंग बिल हैं, जो विधायी कामकाज है, वो ठीक तरह से चल पाए और बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हो पाए। जो विपक्ष की मांगे हैं, उन पर चर्चा करने के लिए भी तैयार है सरकार। जवाब भी सरकार दे रही है हर एक मुद्दे पर, लेकिन विपक्ष का रवैया फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो सदन की कार्यवाही को रोकना। आप देखिए, बिल्कुल विपक्ष की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं धीरेन्द्र, हंगामा किया जा रहा है। डे 1 से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो हंगामा बरपा हुआ है। सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है। और यही वजह है कि बहुत सारे पेंडिंग बिल हैं जिनको इस बार चर्चा के लिए लाना भी था, उनको पास भी कराना था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। और उस बात का जिक्र कल किया गया संसदीय कार्य मंत्री की ओर से। उन्होंने कहा कि आप अगर इन मुद्दों को मुद्दा मानते हैं तो फिर जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, वो चाहे जन्म मृत्यु पंजीकरण की बात हो, एमएसएमई की बात हो, एफसीआरए की बात हो, और अब सबसे बड़ी बात यह है कि डिलिमिटेशन वुमनाइजेशन बिल की बात की जा रही है। और इसी को लेकर एक बड़ा अपडेट यह भी है कि अब इसे लेकर जो विशेष सत्र बुलाने की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने जिक्र किया था बैठक का। 50 मिनट बैठक चलती है राहुल गांधी के साथ में, और हम लगातार सुबह से बताने की कोशिश अपने दर्शकों को कर रहे थे कि इस बैठक के जरिए विपक्ष को इस विषय पर साथ लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि शुरुआती दौर में ही चर्चा इस बात को लेकर चल रही थी कि इसी मॉनसून के सत्र में डिलिमिटेशन
डिलिमिटेशन को सरकार लेकर आएगी, इस पर चर्चा होगी और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बार जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर हमने जबरदस्त हंगामा देखा, उसके बाद हमने लगातार जो वहां छात्र हैं उनके ऊपर पैलेट गन क्यों चली, इसको लेकर हंगामा देखा। अभी क्योंकि विपक्ष के पास यही मुद्दा है, फिर राम मंदिर चंदा चोरी की बात करते हैं, उसको लेकर हमने हंगामा देखा। तो ये दो मसले पहले जो लगातार अटके हुए थे विपक्ष के जहन में, वो आज भी बरकरार है और विपक्ष से इस बार ये कोशिश की गई बातचीत के जरिए कि आप मान जाइए। और दूसरी तरफ मान जाने के साथ ही, क्योंकि जब बात डिलिमिटेशन की जा रही है, वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात की जा रही है, तो इसी पर पिछली बार आपको याद होगा जो एक 2/3 का जो बहुमत चाहिए था वो नहीं मिल पाया था, इस कारण से जो बिल है वो गिर गया था, पिछली बार पारित नहीं हो पाया था। तो जाहिर तौर पर इसके लिए साथ चाहिए और हंगामा नहीं होगा तब चर्चा हो पाएगी। तो ये कोशिश की जा रही थी, पहले सुबह ये चर्चा थी कि इसी सत्र में ये कोशिश की जा सकती है कि जो लास्ट के डेज होंगे उनमें इसको रखा जाए पटल पर, इस पर चर्चा हो और इसको पास कराया जाए। लेकिन अभी विशेष सत्र बुलाकर इसको पारित कराने की कोशिश की जाएगी और यहां पर जो चर्चा आज रही, जो बैठक रही, उसका मकसद मेन यही माना गया कि ये डिलिमिटेशन को लेकर, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर चर्चा हुई है विपक्ष को साथ लाने के लिए कि आप हंगामा मत कीजिए, बहुत अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए और उसके लिए आपका साथ जरूरी है। ठीक है पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, विपक्षी सांसदों से बात की जा रही, राहुल गांधी से बात की जा रही है कि लगातार सदन की कार्रवाई ठीक से चल पाए।